आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। जय हिंद, जय भारत। मैं आशीष पांडे खबरनामा न्यूज 24 परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो हमें इतिहास के उन पृष्ठों को जरूर पलटकर देखना चाहिए जिन बलिदानियों ने अपने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों को हंसते हंसते न्योछावर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हम स्वतंत्र भारत को देख पा रहे हैं। साथ ही हमको उन लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भारत कैसा होगा उसकी कल्पना हमारे सामने रखी होगी। उनके स्वप्न के अनुसार अगर हम भारत को खड़ा कर पाए तो 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा एवं स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए क्रांतिकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदानियों ने जो स्वप्न देखा था उनके स्वप्न को साकार कर सके, इसलिए हमें कृत संकल्पित होकर कार्य करना होगा। साथ ही जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में बलिदान दिया उनका स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। वैसे तो मुगलों के आक्रमण 8वीं सदी से प्रारंभ हो गए थे, परंतु उनको 11वीं सदी में आंशिक सफलता प्राप्त हुई। परंतु यह भी सत्य है, मुगलों को इस देश के लोगों ने कभी चैन नहीं लेने दिया, संघर्ष जारी रखा। यह देश का दुर्भाग्य ही था कि जब मुस्लिम सत्ता कमजोर हुई तो उनके स्थान पर अंग्रेजी राज भारत में स्थापित हो गया। यह क्यों हुआ इस विषय में न जाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में जिन अबाल वृद्ध नौजवान नारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर देश की स्वतंत्रता का प्रयत्न किया, उनका स्मरण एवं उनके दिखाए मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं, इसका विचार हम सबको करना चाहिए। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत में पहला संगठित प्रयत्न 1857 में हुआ, जिसने अंग्रेजी सत्ता को भारत की संगठित शक्ति का एहसास कराया था। जबकि अंग्रेजों ने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर नाम देकर भारत के उस प्रयत्न को छुपाने का प्रयास किया। लेकिन तो यह है कि यह संग्राम भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक योजनाबद्ध प्रयास था। रोटी और कमल के द्वारा गांव-गांव जाकर व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर इसमें आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे एवं अनंत योद्धा, जिनके नाम मात्र से कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। 1857 की क्रांति का व्यापक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से था और इसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। ऐसा आधुनिक इतिहासकार सिद्ध कर चुके हैं। अतः 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं वरन पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह अलग बात है, इस स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों को सफलता नहीं मिली, इससे भारत घोर निराशा में चला गया था। लेकिन भारत के लोगों ने स्वतंत्रता की इस आग को शांत नहीं होने दिया, चाहे वो 19 साल का खुदीराम बोस हो जिसने अंग्रेज अधिकारी की बंगी पर बम फेंक कर अनेक युवकों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, चाहे राम सिंह कूका हो जिसने पूरे पंजाब को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया हो, चाहे भगत सिंह हो जिसने अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान खड़े कर दिए हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो जिन्होंने बचपन से लेकर युवावस्था तक अंग्रेजों को भयभीत करके रखा हो, या सुभाष चंद्र बोस हो जिन्होंने स्वतंत्र भारत की घोषणा कर पहली सरकार ही गठित कर दी हो, या वीर विनायक दामोदर सावरकर हो जिन्होंने विदेशी भूमि पर रहकर स्वतंत्रता की चिंगारी को और तेज किया हो। सबसे भयभीत परेशान होकर अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हम अधिक दिनों तक भारत पर राज्य नहीं कर सकते, इसलिए 15 अगस्त 1947 को उन्हें भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ा। यह स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं मिली, इसके लिए भारत ने जो स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई लड़ी, चाहे वह क्रांति के माध्यम से हो या कांग्रेस के अहिंसा के मार्ग से, हमें इसने अनगिनत बलिदानों के बाद प्राप्त किया है। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्वजों के उस संघर्ष को स्मरण कराते रहें। स्वतंत्रता के पश्चात जिन परिस्थितियों से हम गुजरे उन्हें भी आज की तरुणाई को बताना ही होगा। भारत के स्वतंत्र होने से आज तक की यात्रा आसान नहीं रही है। देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारत ने विभाजन की त्रासदी को झेला जो अकल्पनीय है।
देश की स्वतंत्रता में जितने लोगों ने अपना बलिदान नहीं दिया, उससे अधिक पाकिस्तान बनने पर हुए दंगों में बलिदान हो गए। पाकिस्तान आज भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 1948, 1965, 1971 एवं 1999 में भारत को युद्ध भूमि में पाकिस्तान से सामना करना पड़ा है। चीन से 1962, 1975 एवं 2020 में दो हाथ कर भारत ने सामना किया है। भारत को इन 75 वर्षों में कई दंगे, बाढ़, भूकंप, अनेक प्राकृतिक आपदाओं से गुजरना पड़ा है। अपने देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि अपने देश के 2 प्रधानमंत्रियों को हमने आतंकवादी बम धमाकों में खोया है। आतंकवाद भी अपने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। लाखों लाख लोग आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए। नक्सलवाद भी हमारे लिए एक चुनौती रहा। विदेश धन और विचार से पोषित नक्सलवाद के कारण कई क्षेत्र विकास से अवरुद्ध हुए हैं। विदेशी अनुदान द्वारा पोषित हुई कई अराष्ट्रीय आंदोलनों ने भी भारत को अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। भ्रष्टाचार भी भारत के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा रहा है, जिससे आम जन में सरकारी व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है। इन सब के साथ इन 75 वर्षों में भारत ने अपनी प्रगति को भी निरंतर जारी रखते हुए अनेक सकारात्मक प्रयास द्वारा विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबने इस देश की प्रगति के लिए अथक प्रयास कर भारत को विश्व में एक सशक्त देश के रूप में पहचान दिलाई है। देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारत ने अपने चरण निरंतर आगे बढ़ाए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए। उन्होंने IIT, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत एवं पाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना की थी। नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि सुधार, प्रति व्यक्ति आय, उद्योग धंधों में सुधार कर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया, तब तीनों सेना प्रमुखों ने उनसे पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने पूरे देश को साथ खड़ा करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने भी देश हित में अनेक फैसले लिए। 19 जुलाई 1959 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण, 1974 में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति बनाने जैसे साहसिक कार्य उन्होंने किए एवं 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा सियाचिन पर भारत का कब्जा करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया, बल्कि समाज के वंचित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक सुधार भी शुरू किए थे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। 1998 में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण, राजीव गांधी द्वारा प्रारंभ दूरसंचार क्रांति के 2य चरण को प्रारंभ कर अटल जी ने दूरसंचार क्रांति को गति प्रदान की। टेलीकॉम कंपनियों की कई नीतियां और कानून बनाए। भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए एक अलग पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 4, 6, 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत देश के बड़े शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ने की शुरुआत, जिसे दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से राजमार्गों के एक नेटवर्क वाली योजना है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में जोड़ता है, जिससे एक चतुर्भुज बन जाता है एवं गांवों को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव के विकास में नींव का पत्थर साबित हुई है। वर्तमान में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त देश के रूप में स्थापित किया है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में धारा 370 हटाना, लद्दाख को अलग राज्य एवं जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना,
3 तलाक पर कानून लंबित, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का समाधान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, जन धन खाता, राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान एवं विदेश नीति को मजबूती के साथ सफल किया और वर्तमान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर जनता में विश्वास पैदा किया है। सभी के प्रयास से आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। महिला राजनीतिज्ञों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। पंचायतों में सबसे अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष समेत भारत में महिलाओं ने कई उच्च सरकारी पदों पर काम किया है। भारत अनेक क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में आ चुका है। भारत की वैज्ञानिक क्षमता को आज दुनिया मान चुकी है। आज हम अंतरिक्ष क्षेत्र के सबसे उन्नत राष्ट्रों में से एक हैं। वर्ष 1975 में भारत ने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था। इस उपग्रह का नाम महान भारतीय ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की पड़ताल के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान को लॉन्च करने में सफलता अर्जित की और चंद्रमा की मिट्टी में पानी के कणों की मौजूदगी की खोज की। घरेलू संचार के लिए उपग्रह विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। मंगल ग्रह पर मंगलयान को सफलतापूर्वक स्थापित करना अपनी अंतरिक्ष शक्ति को प्रदर्शित करता है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने की तकनीक में भारत अग्रणी देश बन चुका है। इन सभी कार्यों का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को जाता है। भारत की सेना दुनिया की श्रेष्ठ सेना में स्थान रखती है। आज भारत के पास अत्याधुनिक शस्त्र, सैन्य विमान है। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादन, गेहूं एवं चावल का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। इन सब के पश्चात भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें करना है, या कहें कुछ चुनौतियां हैं अब भी हमारे सामने खड़ी हैं। जातिवाद, स्वच्छता, समरसता, पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं लोगों के नैतिक पतन को 5 रोकने जैसे विषयों को एक आंदोलन का रूप देकर हम सबको कई कार्य मिलकर करने होंगे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में मना रहे अमृत महोत्सव में भारत को जग सिरमौर बनाने के लिए सभी को संकल्पबद्ध होना होगा और भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा इसे अपना कर्तव्य मानकर सतत प्रयासरत होने की आवश्यकता है। तभी हम दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकेंगे। आजादी का पर्व उचित है आज सगर्व मनाएं हम। भवन भवन पर ध्वज लहराकर गीत विजय के गाएं हम। दीप जलाएं, नैन मिलाएं, नभ के चांद सितारों से गूंज उठे धरती का कोना कोना जय हिंद के नारों से। खबरनामा न्यूज 24 परिवार की ओर से सभी देशवासियों को मैं आशीष पांडे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।